करना सिर्फ क्या है कि बिल्ड अप योर स्पिरिचुअल मसल्स टू द एक्सटेंट कि आप उसको कंट्रोल करें। हदीस शरीफ में क्या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान कौन है, मफहूम है। साहबा ने कहा वो जो दूसरे आदमी को नीचे गिरा दे। नहीं, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पे काबू कर ले। ये हदीस शरीफ है। इससे ये पता चला कि ये हमें यही तो चैलेंजेस हैं जो ओवरकम करने हैं। ये हमारे मुराकबात, एक्सरसाइजेस, मुजाहिदात इसीलिए होते हैं कि हमारी सोल में स्ट्रेंथ आए टू ओवरकम दीज नेगेटिव ट्रेट्स। इट इज़ जस्ट लाइक कि आज हमारा मामला क्या है कि जिस घोड़े पे हम चढ़े हुए हैं वो घोड़ा हमें कंट्रोल कर रहा है। हम उस घोड़े को नहीं, वो जहाँ घोड़ा जाना चाह रहा है वहाँ जा रहा है, हम बस बैठे हुए हैं। वैरस होना ये चाहिए कि हमें घोड़ा, जब एक अच्छा सवार आता है घोड़े पे बैठता, घोड़ा फ़ौरन टेम हो जाता। आपने कभी राइडिंग लोगों को देखा होगा, अगर की है किसी ने, घोड़ा अपना सवार पहचानता है। एक प्रोफेशनल राइडर किसी नए घोड़े पे भी बैठेगा ना, घोड़े को पता चल जाएगा ये, और नहीं इनएक्सपीरियंस है तो घोड़ा कभी उसको बाहर फेंक देगा। उसको घोड़े को रोकना है, वो घोड़ा भागना शुरू कर देगा। तो ये हमारे साथ भी यही होता है। थिंग्स विच वी डोंट वांट टू डू, या लॉजिकली या अकलन हमें नहीं करनी चाहिए, हमारा गुस्सा या हमारे नेगेटिव ट्रेट्स, हमारी लस्ट, हमारी ईगो, हमारी एनवी, हमारी ग्रीड, हमें उन चीज़ों पे जो लोग पैसे के लिए कत्ल कर देते हैं, डोंट यू थिंक कि उनको पता होता है कि ये हराम अमल है, मगर उनकी लस्ट, ग्रीड, पैसे की ग्रीड इतनी हो जाती है, वो कहते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, बाय किसी को कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। बट दे नो फुली वेल कि कत्ल करना गलत अमल है, ये अमल सही नहीं है, मगर उनके काबू में ही नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमारी करंट सिचुएशन है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, लीव इट एज इट इज एंड जस्ट होप कि यार विद एज एंड मैच्योरिटी एंड टाइम को हम इंसान बन जाएंगे। तो आदमी अपनी टेम्परेंस कंट्रोल नहीं करेगा, वो बुढ़ापे में भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, मगर जिसने कंट्रोल कर लिया और अपने इस घोड़े को सवारी पक्की कर ली, फिर वो इस घोड़े से फ़ायदा उठा सकता है। जहाँ उसको जाना है घोड़ा उसको लेके जाएगा। तो ज़िंदगी में हम अपने टारगेट्स करना चाह रहे हैं, घोड़ा हमारे काबू में होगा तो तहज्जुद पे भी उठ जाएंगे, जमात में भी पहुंच जाएंगे, झूठ भी नहीं बोलेंगे। और ये काबू में नहीं होगा तो आप झूठ नहीं बोलना चाह रहे, ग़ीबत नहीं करना चाह रहे, तहज्जुद पढ़ना चाह रहे हैं, और ये सारे अमाल आपसे होंगे नहीं। यू वांट टू डू देम, यू वांट टू स्टॉप फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स, आप करना चाह रहे हैं, वहाँ रुकना चाह रहे हैं, मगर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो एनिमल सेल्फ है वो इतना हावी है हम पे एज ऑफ टुडे। हमारे बुजुर्गों ने यही तो किया कि जैसे अब आपका माशाल्लाह आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज है ना, तो आपको 6 पैक्स बनाने हैं तो क्या करना है, एंड एज ए प्रोटोकॉल। ऐसा तो नहीं होता कि आज गया और कल 6 पैक्स बन गए। ये आपका कोच क्या ओके भाई फर्स्ट डे पे 6 घंटे शुरू हो जाओ और 100 किलोग्राम उठाता रहो। स्टेप बाय स्टेप आपकी बॉडी को बिल्डअप करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ है, हम स्टेप बाय स्टेप अपनी सोल को बिल्डअप करते हैं। तो एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में हम परफेक्ट नहीं होते,
ये चीज़ें we've taken 20 years, 30 years, 50 years to spoil ourselves. How do we expect कि 5 दिन में हम सही हो जाएंगे? बट अगर हम कोशिश करेंगे तो सही हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये बात भी है, अल्लाह ने हमें ये पावर दिया है कि हम अगर चाहें और मेहनत करें अब इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है इस बात में, जब आदमी एक आता है मामला शुरू करता है, पहली चीज़ ये होती है कि उसको अपनी नेगेटिव चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। प्रीवियसली मेरी ये आदत थी कि किसी ने ज़रा ऊंची आवाज़ पे बात की, मैंने उसको मुक्का मार दिया, और आई थॉट कि ये सही है बिल्कुल, इसमें क्या है, क्यों उसने बोला ऐसे करके देखा क्यों? आपने देखा होगा लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई अगर कोई देख रहा है तो बिग डील यार, एंड दे रेडी टू फाइट फॉर इट। तो पहले स्टेज पे उस बंदे को ये समझ में आएगी कि यार ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, ही इज़ नॉट स्टॉप्ड, अभी रुका नहीं है, वो उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है। उसी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरत है कि पहले आप उसको डायग्नोज करो। एक आदमी मीठा खाता है, उसको पता नहीं है कि उसको शुगर है, वो खाता रहता है, मगर उसकी शुगर अगर डायग्नोज हो जाती है तो अगर वो मीठा खा भी रहा होगा तो उसको एहसास शुरू हो जाएगा, पिन शुरू हो जाएगी, यार ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, तो मैं डायबिटिक हूँ और ये इतना मुझे ऐसा मीठा नहीं खाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। और फिर सेकंड स्टेप में जाके आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ पाएगा। एक आदमी अपनी बीमारी एडमिट ही नहीं करता, या जानता नहीं या एडमिट नहीं करता, वो नहीं मुझ में ये चीज़ है ही नहीं। हाउ डू यू क्योर समबडी? तो कहते मैं बीमारी नहीं हूँ। बहुत ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके इमोशनल इश्यूज होते हैं, गुस्से के या इस किस्म की चीज़ें, वहम के, वो कभी एडमिट नहीं करते कि हम ये चीज़ हमें ट्रीट करवानी चाहिए। हाँ, जब वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, उसको फिर वो ट्रीट करवाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला स्टेप यहाँ भी ये होता है कि जब कोई बंदा सिलसिले में दाखिल होता है, ज़िक्र अस्कार करता है, तो उसको अपनी नेगेटिव चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यार कौन है, जवाब प्लीज़ को गर्म करवा दो यार, और थोड़ा दूध भी और डाल लेना, गर्म ज़रा ज़्यादा। तो उसको अपनी, एक खातून सिलसिले में दाखिल हुई, तो उनको ज़िक्र अस्कार बताया। कुछ अर्से बाद मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए आपके अंदर आपको कोई खामी नज़र आती है? तो आप 3 दिन बाद मुझे बताना। तो 3 दिन बाद उसने कहा जी मुझे तो कोई अपने आप में खामी नहीं, मैंने अपने दूसरों से भी पूछा है, अपने वालिदैन से, इससे उससे, तो वो कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, बस वो तुम बच्चों को ज़रा डांट देती हो, बस बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा कि हमारे बुजुर्गों को अपने अंदर कोई सिफ्त नहीं नज़र आती थी और तुम्हें अपने अंदर प्रॉब्लम नहीं नज़र आता। अच्छा ये बताओ, फलां काम करती हो? नहीं। फलां काम करती हो? नहीं। नमाज़ें कज़ा हो रही हैं? हाँ। तुम्हें तो अपने अंदर प्रॉब्लम नज़र आता, न पर्दा हो रहा है, शरीयत टूट रही है, फ़राइज़ हो नहीं रहे, और आप कहते हैं आई एम चिल मैन, सब सही है। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे हैं कि हमें एहसास ही नहीं है
हमारा इशू क्या है, मगर फिर उसी को मैं अब तुम ये जिक्र करो, ये करो, वो करो। उसका कुछ अरसे बाद, कुछ महीनों बाद मुझे अपडेट आई कि हज़रत अब मुझे अपने अंदर कोई सिफ्त नज़र नहीं आती, मेरे में तो ये भी ख़राबी है, ये भी ख़राबी है, ये भी ख़राबी, ये भी ख़राबी। ये पहली चीज़ होती है। जब एक बीमारी डायग्नोज हो जाती है फिर उसको इलाज करना आसान होता है। इलाज के दो पहलू होते हैं, एक मुआलिज की तरफ से इलाज हो रहा होता है और एक पेशेंट की तरफ से। आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, उसका काम है प्रिस्क्रिप्शन लिख देना। डायग्नोज किया उसने, प्रिस्क्रिप्शन ले दिया, आपको तरीका बता दिया, और फिर आपका काम है वो प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करना। ठीक है, सपोज आप गए डॉक्टर के पास, उसने गोलियां और सब बता दिया आपको, आप घर आए, आपने प्रिस्क्रिप्शन वहीं रखी हो, और फिर कहते यार 3 महीने हो गए डॉक्टर साहब के पास में गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई आपने वो प्रिस्क्रिप्शन तो इस्तेमाल की नहीं है। तो आप वो जो उसने कहा है डॉक्टर ने वो करोगे नहीं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको फ़ायदा होगा ना। तो हमें डायग्नोज कराना है, प्रिस्क्रिप्शन लेनी है और प्रिस्क्रिप्शन पे अमल करना है, तो फिर हमारा जो एलिमेंट होगी, इलनेस होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। मगर ये भी बहुत पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला स्टेप ये होता है कि यू स्टार्ट रियलाइजिंग योर फॉल्ट्स। हम सब अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। मैंने जो कह दिया, मैं अपने आप को अकल खुद समझता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ वही सही है। मेरी बहन गलत, मेरा भाई गलत, मेरा बाप गलत, मेरी वालदा गलत, दोस्त गलत, कंपनी में लोग गलत, सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो ये जब हम अपना इलाज शुरू करते हैं, फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो डजंट मेक सेंस। हाउ कैन आई बी राइट ऑल द टाइम एंड हाउ कम नोबडी एल्स इज करेक्ट। एंड देन यू सिट डाउन एंड से कि हाँ यार फलां वक्त में फलां शख्स ने मुझे ये कहा था तो ही वॉज राइट, एंड एट दैट टाइम आई वॉज एडमेंट आई वोंट लिसन टू हिम। अब ये रियलाइजेशन शुरू हो गई। जस्ट लाइक एक आदमी को जब पैरालिसिस होता है तो उसको आप सुई चबाओ तो उसको नहीं पता चलेगा, और जब वो वापस रिकवरी पे आना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको सुई की फीलिंग शुरू हो जाती है, टिल ही इज क्योर्ड। और वो सुई चुभती है तो चीखता है। पर इसका प्रोसेस वो एक दिन में नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। पहले वो कहता है जी मुझे तो पता नहीं चल रहा, फिर वो कहता है अच्छा कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रेस हो रहा है, ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो यही मिसाल है हमारी कि हमारी जो नेगेटिव ट्रेट्स को हम रियलाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद हमारे दिल के अंदर ये दाया आता है यार ये ट्रेट्स हमने ओवरकम करनी है। अभी ओवरकम की नहीं है, ट्रेट ओवरकम करनी है। फिर आहिस्ता 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 हम उसको स्टार्ट करते हैं ओवरकम करने का। फिर इस प्रोसेस में भी कभी हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते। ये होता रहता है, यू नो, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक चले जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर 2 स्टेप आगे चले जाते हैं। करते ही करते वो जैसे होता है ना घर 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 घर, फिर मशीन स्टार्ट हो जाती है। मगर एक कंटिन्यूस एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। सॉरी, बिल्कुल है, बिल्कुल पेनफुली स्लो, बट दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न।